एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है घड़ी। ये तो आप सब जानते होंगे कि एग्जाम्स में क्या होता है, रीजनिंग के अंतर्गत घड़ी से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछ दिए जाते हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टॉपिक को या इन सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। तो मैं आज आपको घड़ी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स जो आपको याद होना, उनका ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, घड़ी। ठीक है, तो देखिए आपको ये सबको ये तो पता ही होगा कि घड़ी इस तरह से होती है। ठीक है, ऊपर 12, फिर 6, ये 3 और ये 9। ठीक है, और घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक तो मिनट की, एक घंटे की और तीसरी सेकंड की। बट आपको सेकंड की सुई का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं आते हैं। तो आपको सिर्फ 2 सुइयों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। एक तो ये क्या है, घंटे की सुई, और दूसरी ये मिनट की सुई। ठीक है, या फिर आप इसको घंटे की सुई मान लीजिए और इसको मिनट की सुई मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6, तो ये हो गया 7, 8, 9, 10 और ये 11। ठीक है, तो अब देखिए अगर मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 2 पे है तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है घड़ी में, यहाँ पे है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो घड़ी का पूरा जो ये सर्किल होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये 360 का होता है। ठीक है, ये पूरा सर्किल जो होता है ये कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मतलब जो 2 नंबर होते हैं जैसे 1, 2, तो इन 2 संख्याओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, इन 2 संख्याओं के बीच होता है 30 डिग्री का कोण। क्योंकि ये 30 का इन 1 से 2 के बीच 30, फिर 2 से 3 के बीच 30, 3 से 4 के बीच 30, तो हर दो संख्याओं के बीच किसका कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला पॉइंट जो आपको घड़ी के बारे में पता होना चाहिए कि देखिए प्रत्येक मिनट घंटे की सुई, अब देखिए प्रत्येक मिनट घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। जैसे यहाँ पे 2 बज रहा है, ठीक है, फिर जब 2 से 3 बजेगा आके तो मिनट की सुई क्या है, यहाँ से आके फिर 12 पे आ जाएगी और घंटे की सुई जो है ये 2 से 3 पे चली जाएगी। लेकिन आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, प्रत्येक मिनट मतलब 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है। ठीक है, तो प्रत्येक मिनट घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है। ठीक है, आधा डिग्री घूमती है, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है घड़ी में जो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, या 6 डिग्री घूमती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि आपको ये चीज़ मैंने बताई कि 2 संख्याओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का। तो अब 2 संख्याओं के बीच टाइमिंग मतलब मिनट में कितना अंतराल होता है, 5 मिनट का होता है। जैसे 1 से 2 के बीच कितने मिनट हो जाएंगे, 5। तो वो आपको घड़ी में यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट यहाँ पे आपको दिए भी गए होते हैं, 5 मिनट। तो जब इन 2 संख्याओं के बीच 30 का होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5, तो अगर आप 30 को 5 से भाग कर देंगे तो आपका 6 निकल के आ जाएगा। मतलब 1 मिनट पे कितना होता है, 6 डिग्री का कोण। तो वही आपसे यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब अगर आपको चीज़ें और अच्छे से समझनी है और आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें तो आप मेरे साथ इसको अपनी कॉपी पे लिखते भी जाइए। ठीक है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, या फिर आप भूल भी जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको देखना होगा या फिर आपको देखना होगा कि क्या पॉइंट्स थे, क्या था, तो आप अपनी कॉपी में वो चीज़ दोबारा देख भी सकते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये होता है कि घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, मतलब 1 घंटे में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, ठीक है। तो अब जब 2 से 3 के बीच में ये दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो अगर आप 2 से 3 बजाएंगे तो ये मिनट की सुई ऐसे करके चलेगी और यहाँ से ये पूरा आके ये 12 पे फिर से आ जाएगी, तभी तो भाई 60 मिनट घूमेगी। तो जब ये यहाँ पे चलेगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा घंटे की सुई भी हमारा 2 से कहाँ पे 2 से आगे होके कहाँ पे आ जाएगी, 3 पे। तो जब ये इधर से आएगी तो कोई एक ऐसा टाइम होगा कि जिस टाइम पे ये मिनट की सुई और घंटे की सुई आप एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी। तो आपको वो बताना है कि कितने बजे मिलेंगी। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कितने बजे आपस में मिल रही हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज देखना होगा कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुई एक बार आपस में मिलती हैं, ठीक है। कितनी बार आपस में मिलती हैं, 1 बार आपस में मिलती है, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 घंटे में 1 बार, तो आपका पूरे दिन में मतलब कितने घंटे होंगे, तो 12 घंटे में आपका 11 बार। अब आप बोलेंगे कि जब 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 11 बार कैसे, 12 घंटे में तो 12 बार होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे 11 बार इसलिए है कि जब आपका 12 से 1 बजेगा, जब 1 बजेगा तो आपकी घंटे की सुई है वो 1 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे, तो वो एक दूसरे को मिलेंगी नहीं ना, इसलिए यहाँ पे 12 में 11 बार ही मिलती हैं। और पूरे दिन में मतलब 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई। फिर अब जब मिलेंगी आपस में तो ऑब्वियसली बात है किसी एक टाइम पे विपरीत भी होती होंगी। तो विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत बराबर 180 डिग्री। विपरीत मतलब ऐसे होता है जब ये सीधे सीधे होंगी ना आपस में बिल्कुल विपरीत पोजीशन में, तो ये जो कोण बनता है यहाँ पे कितने का बनता है, 180 डिग्री का। ये आपको आगे आने वाले सवाल में काफी ज्यादा काम आएगा। तो आप याद रख लीजिए कि विपरीत होंगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 180 का। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्रत्येक घंटे की दोनों सुई एक बार मिलती हैं और प्रत्येक घंटे की घड़ी की दोनों सुई एक बार विपरीत दिशा में भी होती हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में 1 बार और आपका क्या होगा, 12 घंटे में आपका कितनी बार, 11 बार, ठीक है। देखिए 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। सेम यही रहेगा आपका कि 1 बार मिलती भी है और 1 बार विपरीत दिशा में भी होती हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि अब आपका नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी, ठीक है, कितनी बार समकोण बनाएंगी। अब देखिए समकोण बनाएंगी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। तो आपको से ये पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी, तो समकोण बनाती हैं वो 1 घंटे में 2 बार, ठीक है, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाएंगी। तो आपसे ये पूछा, अब आपका इसके बाद क्या होगा, 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 22 बार, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि जब 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है तो 12 घंटे में 22 बार क्यों है, 24 बार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 24 बार इसलिए नहीं होंगी क्योंकि जब आप घड़ी, जैसे ये आपकी घड़ी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11। तो देखिए
यहाँ पे आपका कब कब नहीं बनाएंगी, एक तो जब आपका ये 3 बजेगा, ठीक है, तब नहीं बनाएंगी, और जब ये 9 बजेगा तब नहीं बनाएंगी। इसलिए ये इन दो टाइम को हटा के इसीलिए यहाँ पे 12 में 22 बार आ गया है, और 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार, ठीक है, जस्ट दोगुना कर दिया जाएगा। ये तो आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से पता हैं, अच्छे से याद हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के टाइप क्या हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चंस आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। जैसे पहला जो है आपका, वो आपका इस तरह से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, से आपसे बोल दिया गया कि 7:20 पर, जैसे अगर घड़ी में 7:20 दे रखा है, तो दोनों सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। तो 7:20 पे कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि मोस्टली हर एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे 7:20 है, ठीक है, तो आपको ये देखना जो ये 20 मिनट दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि 20, अगर 7:20 है, तो आप देखिए कि घड़ी में 20 मिनट मतलब कितने नंबर पे, मिनट की सुई कितने नंबर पे है। तो देखिए 20 में अगर 20 मिनट हो रहा है, तो मिनट की सुई कितने नंबर पे होगी, 4 नंबर पे। इसलिए अगर आपको नहीं भी पता है कि 20 पे है और 4 कैसे आ गया, तो आप 20 को किससे करिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक अगर 12 से सुई 1 पे जाएगी मिनट वाली, तो 5 ही मिनट तो आगे बढ़ेगी ना। तो 5 से आप 20 को भाग कर दीजिए, 5 चक्कू 20, तो आपका 4 निकल के आ गया। तो मतलब 20 मिनट किस पे होगा, 4 पे सुई होगी, तो वो 4 आप यहाँ पे लिखिए और इसकी मल्टीप्लाई आप 30 से करिए। आपको हमेशा जो, अगर आप मिनट पहले देख लीजिए कितने हैं और फिर सुई पता कर लीजिए मिनट वाली कितने नंबर पे होगी, उस नंबर को लिखिए और 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका कितना आ गया, 4 दिया 12, मतलब 120 निकल के आ गया, ठीक है। एक तो काम आपको ये करना होता है। फिर दूसरा आपको क्या करना होगा, जो आपका जितने बज रहे हैं, मतलब 7 बजकर था ना, तो जितने बजकर है मतलब 7 है, तो 7 आप यहाँ लिखिए और 7 की गुणा आप 30 से करिए। ये भी आपको यहाँ पे हमेशा 30 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। और उसमें आप कितना जोड़ दीजिए, जो ये मिनट है मतलब 30, इसका आप आधा जोड़ दीजिए, 30 को 2 से भाग करके, और यहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे 7 21, 210 हो गया, प्लस 30 को आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15। तो आप 210 में 15 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है आपका, 225 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 225, ठीक है, 225 आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि बड़े वाले में से छोटे वाला, देखिए अब यहाँ पे एक चीज हो गई कि यहाँ पे 20 था, तो आप यहाँ पे 20 कर दीजिए, ठीक है, मैंने 30 लिख दिया था, तो यहाँ पे 20 करिए। तो अब यहाँ पे आ गया 10 आ गया ना, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 होगा। तो आप 210 में कितना जोड़ दीजिए, 10, तो आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 220, क्योंकि 210 में 10 और जोड़ेंगे तो 220। अब आपको क्या करना होगा कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, मतलब 220 में से आप 120 को माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना निकल के आ गया, 100 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब 7:20 पर दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 100 डिग्री का कोण बनाएंगी। चलिए एक सवाल और आप समझ लीजिए इसी तरह से, कि अगर 4:10 है, ठीक है, 4:10 है, तो मिनट हो रहे हैं, तो कितने नंबर पे सुई होगी, कितने पे होगी, 5, 10 को 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 दूनी 2 पे सुई हो जाएगी, तो उस 2 की मल्टीप्लाई आप 30 से कर लीजिए, कितना हो रहा, 60, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, जितना बज रहा है, मतलब 4, पहला तो आपका ये हो गया, फिर 4 है ना, तो 4 की मल्टीप्लाई 30 से करिए, फिर उसमें जोड़ना कितना है, जितने आपके मिनट दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 10 का आधा, मतलब 10 को 2 से भाग कर दीजिए, वो आपको ऐड करना है। तो देखिए 10 को 2 से भाग किया तो 5 आया निकल के, और 4 की मल्टीप्लाई 30 से की तो 120 प्लस 5 कितना आया, 125। अब आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, मतलब 125 में से आप क्या करिए, 60 को माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना निकल के आएगा, 65। तो जब घड़ी में 4:10 दिए होंगे, तो दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 65 डिग्री का कोण बनाएंगी।
ये आपका टाइप जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, हमारी ऐसी उम्मीद है। तो अगर आ गया है तो फटाफट से कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी होता है, देखिए जैसे 1 व 2 बजे के बीच दोनों सुई कितने बजे आपस में मिलेंगी। ठीक है, कितने बजे आपस में मिलेंगी, कितने बजे आपस में मिलेंगे, आपसे ये पूछा गया है। जो इस पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, समय दे दिया गया था और पूछ लिया गया था कि कोण कितने डिग्री का बन रहा है। और एक टाइप आपका ये आता है कि समय दे दिया गया होगा, मतलब 1 व 2 बजे के बीच दोनों सुइयां मतलब मिलेंगी तो एक ही बार, लेकिन कितने बजे मिलेंगी। ठीक है, तो कितने बजे मिलेंगी तो आपको ये देखना होगा। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पहले देखिए पहले बज कितना रहा है, पहले समय क्या दिया गया है 1 व 2 मतलब 1। तो जब 1 बज रहा है तो कितने मिनट, मतलब 5 मिनट जा रहा होगा। जैसे ये घड़ी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे 12, 6, 3 और 9, ठीक है, तो घड़ी है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब 1 व 2 के बीच जब 1 बजेगा तो जो मतलब मिनट की सुई होगी, सॉरी जो घंटे की सुई होगी वो कितने पे होगी, 1 पे। तो लेकिन 12 से 1 तरफ जाएंगे तो चलेंगे कितना, 5 मिनट का ही गैप हो रहा है ना यहाँ पे। तो वो 5 मिनट आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और उसकी गुणा कितने से करिए, 12/11 से। आपको हमेशा किससे गुणा करनी है, 12/11 से ही गुणा करनी है। ठीक है, तो अब देखिए 12 पंचे 60 हो गया आपका और बटे में 11 आ गया। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सही 5/11 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में क्या होगा, मिलेंगी। ठीक है, क्या हो गया, 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। देखिए जब ये सुई इधर से जब 1 से 2 बजेगा तो जब मिनट की सुई ऐसे से करके इधर घूमेगी, तो जब इधर घूमेगी तो जाहिर सी बात है कि 1 वाली सुई भी थोड़ा सा खिसकेगी अपने स्थान से, इसलिए जस्ट वो 1 बजे नहीं मिलेगी, 1 बज के 5 सही 5/11 मिनट पर मिलेगी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये ऐसे होता है कि 1 व 2 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में मिलेंगी। तो जो विपरीत दिशा में मिलेंगी वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि देखिए कोई भी समय ले लीजिए आप, 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी। एग्जाम में इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कब आपस में मिलेंगे कितने बजे और कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी। तो कितने बजे मिलेंगी वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन विपरीत दिशा में कब होंगी तो वो आप यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है 2 से 3 है तो ये घड़ी है ना, तो आप घड़ी से समझ लीजिए यहाँ पे 1 2, तो जब 2 से 3 सबसे पहले तो 2 बजेगा ना, तो घंटे की सुई हमारी 2 पे होगी और मिनट की सुई हमारी किस पे होगी, 12 पे। अब यहाँ पे क्या है 2 से 3 के बीच, तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए कि विपरीत दिशा मैंने आपको बोला था, विपरीत मतलब बिल्कुल जस्ट ऐसे होंगी ना सुई, तो विपरीत हो, जब विपरीत होता है तो कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, और इन दो संख्याओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नहीं आपको, अगर आप देख रहे हैं कि हम भूल जाएंगे तो आप इस चीज को कहीं ना कहीं नोट भी कर लीजिए कि दो संख्याओं के बीच 30 डिग्री का होता है और विपरीत में 180 का होता है। तो विपरीत होंगी मतलब जैसे ये आके बिल्कुल इधर आए, ये मिनट की जो सुई है इधर आ जाए बिल्कुल, तभी तो ये विपरीत हो जाएगी। तो जब ये ऐसे चलेंगी तो आप देखिए कि आप जितना बज रहा है, पहले 2 बज रहा है ना, तो 2 से आप 180 आगे बढ़िए। 2 से 3 अगर जाएंगे तो 30 डिग्री घूमा, फिर 3 से 4 जाएंगे तो 60, फिर 4 से 5 कितना 120, 5 से 6 150 और 6 से 7 पे आपका कितना हो जाएगा
180, ठीक है। जैसे 5 3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18, मतलब 18 180 पे आ गया। तो मतलब 180 इतना घुमा तो सुई कितने बजे पहुंच जाएगी मिनट वाली? 8 पे पहुंच जाएगी मिनट वाली। और जो घंटे वाली है वो 2 से और आगे बढ़ जाएगी, मतलब 3 पे तो नहीं पहुंचेगी। 3 पे पहुंचेगी तो आपका 3 पूरा पूरा बच जाएगा, तो इसलिए ये वाली थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी घंटे वाली, तभी तो ये बिल्कुल इस तरह से सीधी दिशा में हो पाएंगी दोनों। तो आपका अब देखिए 8 पे आ गई तो कितना, अब आपको देखिए यहाँ से 8 पे है, ठीक है। तो आप वो 8 नंबर लिख दीजिए और इसकी गुणा आप कितने से करिए? 12/11 पे। देखिए अब आपको यहाँ पे 8 नहीं लिखना है, 8 बजे होगी तो मिनट कितना हो रहा है? इससे 5 5 10 5 या 15 5 को 20 55 25 5 31 5 35 5 8 40। आपका जब 8 पे मिनट की सुई होगी तो मिनट कितने होंगे? 40। तो 40 की गुणा आपको 12/11 से करनी है। तो 12 0 0 12 चक्कू 44 440/11। अब 11 चक्कू 44 और यहाँ पे आपका कितना निकल के आया? 40, मतलब 2:40 ये आपका आंसर आ गया। 2:40 पर दोनों सुइयां क्या होंगी? आपस में विपरीत दिशा में होंगी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे घड़ी के कुछ नए सवालों के साथ। आज तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दीजिए, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और हम आपसे कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जिसमें घड़ी से रिलेटेड कुछ और सवाल भी होंगे।